हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्स क्लोज करने का सबसे सही समय कौन है तो क्या जवाब देंगे आप? सेल्स क्लोज करने का सबसे सही समय है जब आप एक सेल क्लोज करके आए हुए हो। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही आप एक सेल क्लोज करके आए हुए होते हो, आपकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई रहती है। अगर सेल्फ स्टीम आपकी हाई है तो आप जब नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हो या पुराने फॉलोअप प्रोस्पेक्ट से मिलते हो तो वही एनर्जी आप ट्रांसफर करते हो और क्लोजिंग की संभावना बढ़ जाती है। पर दोस्तों, ऐसा अक्सर नहीं होता कि हर एक कॉल हमारी क्लोजिंग हो। कहने का मतलब ये है कि रिजेक्शन हमें कॉल पे फेस करना ही पड़ता है, और चाहे वो हाईएस्ट इंसेंटिव अर्नर हो या कोई भी हो, उसका भी सक्सेस रेट 50% से ज्यादा नहीं है। मतलब 10 में से 5 कॉल से ज्यादा वो क्लोज नहीं कर पाता। पर समस्या क्या है कि जो ये रिजेक्शन होता है, जो हमें कॉल पे मिलता है, उसे हम अपने दिल पे ले लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमें रिजेक्ट कर रहा है और आपने उसे पर्सनल ले लिया तो उसका बुरा प्रभाव आपकी सेल्फ स्टीम पे पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आप फिर नई कॉल शुरू करते हो तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी उस कॉल में नहीं दिखती। धीरे धीरे आप प्रोस्पेक्टिंग करना स्टॉप कर देते हो। आप अपने शेड्यूल में 10 से 11 सोचते हो कि पर्सन अभी जा रहा होगा ऑफिस, अभी क्यों डिस्टर्ब करें, एक चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद आप बात करते हो उन कलीग से जो खुद ही प्रॉब्लम आपको बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, बॉस या किसी के बारे में। आप वहां पे भी अपनी सेल्फ स्टीम को कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हो। उसके बाद आप अनप्लान्ड वे में एक कॉल करते हो और लंच का समय हो जाता है। अब आप सोचते हो कि लंच के समय में किसे क्यों डिस्टर्ब किया जाए, और इस तरीके से आप पूरे डे को अनप्रोडक्टिव वे में वेस्ट कर देते हो। दूसरा अनप्रोडक्टिव वे में वेस्ट करने का तरीका है, आप 2 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे कॉल बुक कर लो और पूरे दिन आप 8 घंटे ड्राइव करो और हाफ आवर मीटिंग करो और हाफ आवर मीटिंग करो। आप मेहनत तो कर रहे हो, पर ये प्लानिंग और प्रोडक्टिव वे नहीं है काम करने का। ये क्यों आया? क्योंकि आपने जो रिजेक्शन फेस की उसको आपने पर्सनलाइज किया, जिससे आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो गई। जरा सोच के देखिए, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, उनका भी एवरेज 50% के आसपास है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 बार रिजेक्शन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, कितना भी सक्सेसफुल आप हो जाएं। उस रिजेक्शन को पर्सनलाइज ना करें, अपने ऊपर न लें। उस रिजेक्शन से लर्निंग जरूर लें, क्या आप नया सीख सकते हैं, पर इसके लिए तैयार रहें कि हमारे काम में रिजेक्शन एक स्वाभाविक चीज है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। हो सकता है क्लाइंट के पास पैसा ना हो सकता है उस प्रोडक्ट जो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा उससे उसकी नीड पूरी ना हो रही हो। ढेर सारी कई ऐसी वजहें हो सकती हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉल क्लोज नहीं हुई। अगर आप अपने बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में गलत बोलते हैं तो आप कुछ नहीं करते, आप अपनी सेल्फ स्टीम डाउन करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, पिछले महीने या 2 महीने पहले जब भी आपने कभी हायर इंसेंटिव अर्न किया होगा, क्या उस समय कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं था? क्या उस समय कंपनी अच्छी नहीं थी? क्या उस समय आप अच्छे नहीं थे? तो दोस्तों, ये सेल्फ स्टीम का पूरा सेल्स का खेल है। हमें अपनी सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखना है। हर एक कॉल को क्रिकेट की एक नई इनिंग की तरह खेलना है, एक नई इनिंग की तरह समझना है, जिसमें हर एक मैच, हर एक क्लाइंट एक नई शुरुआत है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों, आप इस प्रोसेस में आने वाले रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेंगे, पर्सनल नहीं लेंगे। और अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल पे होगा, क्लाइंट पे होगा, न्यू क्लाइंट पे होगा, और आपकी सफलता तय है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।